हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई है यूनिट एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप। एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे जो भी हमारी बोरिंग, टैपिंग और थ्रेडिंग तीनों ऑपरेशंस थे। किनके ऑपरेशन थे? लेथ मशीन के ऊपर जो हम परफॉर्म करवा रहे हैं। तो इन तीनों ऑपरेशन पे तीनों की हमने डेफिनेशन की बात की थी और इन पे बेसिस जो भी न्यूमेरिकल्स थे उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बोरिंग और टैपिंग दोनों पे हमने न्यूमेरिकल किए। नेक्स्ट हम कर रहे हैं आज थ्रेडिंग पे बेस की, जो हमारा थ्रेडिंग ऑपरेशन है उस पे बेस न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कटिंग 30 mm पिच थ्रेड ऑन ए माइल स्टील। कि एक माइल स्टील की बार है जिसके ऊपर 30 mm पिच के अंदर हमने क्या करने हैं? थ्रेड्स कट करने हैं। थ्रेड्स कट करने हैं, उसके लिए डायामीटर भी हमें दे दिया। डायामीटर हमारा बार का जो है वो 3 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। कटिंग स्पीड भी हमें दी हुई है, वो है 15 मीटर पर मिनट। यानी कि आपको स्पीड भी मिल गई, लेंथ भी मिल गई, डायमीटर भी मिल गया। हमने कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे? वो टाइम, जो टाइम हमें रिक्वायर है थ्रेडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। जो हमें डी है, डी हमारे पास कितना है? डी हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। डी हमारे पास कितना है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पी, पी यानी कि पिच, पिच इन्होंने दे दी 30 mm। हम क्या करेंगे? जो mm है इसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी पिच। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है? लेंथ यानी कि L, L कितनी है? 10 सेंटीमीटर। L हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। कटिंग स्पीड भी दी हुई है, स्पीड है 15 मीटर पर मिनट। यानी कि गिवन के अंदर आपको D यानी कि डायामीटर मिल गया, पिच मिल गई, लेंथ मिल गई और स्पीड मिल गई। तो हमने यहाँ पे निकालना क्या है? निकालना आपको पता है वही चीज, थ्रेडिंग कट या जो टाइम लगाते हैं हम, टोटल टाइम चाहिए। तो उस टाइम का फॉर्मूला आपको थ्रेडिंग के अंदर लिखवाया था। फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस 0.7 डिवाइड बाय P मल्टीप्लाई में N। L प्लस में 0.7 डिवाइड बाय P मल्टीप्लाई N, ये फॉर्मूला होता है थ्रेडिंग ऑपरेशन के दौरान जो भी टाइम लग रहा है थ्रेडिंग को, उस टाइम को एस्टिमेट करने के लिए, उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। तो L हमें पता है, 0.7 वैल्यू है वो भी हम पुट कर देंगे। P की वैल्यू भी हमें दी हुई है, लेकिन N की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे? N की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे N की वैल्यू निकालने के लिए? कटिंग स्पीड का। तो हमने सबसे पहले क्या निकालेंगे? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हमने क्या मानना है? लेट कि N इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। लेट N इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। तो कटिंग स्पीड का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। कटिंग स्पीड फॉर्मूला होता है पाई डी एन डिवाइड बाय में 100। कटिंग स्पीड हमें दी हुई है 15। पाई की पाई वैल्यू, डी हमें कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है 3। एन हमने निकालनी है, डिवाइड बाय में आ जाएगा 100। एन को इस साइड रखेंगे, 15 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय में पाई मल्टीप्लाई में 3। तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो होगी 159 आरपीएम। तो 195 आरपीएम ये हमारी वैल्यू किस चीज की रहेगी? एन यानी कि नंबर ऑफ स्पीड। तो अब हमें एन की वैल्यू पता लगी, तो हम यहाँ पे टाइम फॉर थ्रेडिंग, तो नेक्स्ट निकालेंगे टाइम फॉर थ्रेडिंग। कि थ्रेडिंग के लिए जो हमारा टाइम लग रहा है थ्रेडिंग के लिए, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कट करने के लिए, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? फॉर्मूला आपको पता है L प्लस में 0.7 P मल्टीप्लाई में N। फॉर्मूला यही होता है L प्लस में 0.7 डिवाइड बाय में P मल्टीप्लाई N। तो सारी वैल्यूज हमारे पास है, L की वैल्यू भी है, P की वैल्यू भी है, N की वैल्यू है। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा जो थ्रेडिंग के लिए टाइम रिक्वायर है। तो वो L की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 0.7। P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू 30। P की वैल्यू 30 mm थी, हमने उसको कन्वर्ट किया तो वो 0.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई N की वैल्यू है 159। तो हमारे पास टोटल टाइम फॉर थ्रेडिंग, जो टाइम थ्रेडिंग के लिए रिक्वायर है वो आ जाएगा 0.22 मिनट। ये हमारा टाइम रहेगा थ्रेडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। अब देखिए नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड फॉर कटिंग फुल डेप्थ ऑफ थ्रेड, वो जो नंबर ऑफ कट हमें चाहिए वो हमारे पास कितने आ जाएंगे? कि जो 0.3 है, 0.3 यानी कि सेंटीमीटर है जो कट है। लेंथ हमारे पास इन्होंने कितनी दे दी थी? कि लेंथ हमारी जो हो जाएगी, हम मान लेंगे 25 को हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारी 25 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने आगे नेक्स्ट नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशन वो निकालना चाहते हैं तो हम इस तरह से वो ऑपरेशन भी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन यहीं तक
ठीक है, आप यहीं तक समझिए कि थ्रेडिंग हमारा ऑपरेशन था। हमने क्या करना था, क्वेश्चन थी कैलकुलेट करना था टाइम जो रिक्वायर है थ्रेडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। तो एक हमें डायमीटर दे दिया, थ्रेड दे दी, यानी कि एक माइल स्टील की बार है जिसके ऊपर हमने थ्रेड काटनी है। उसके लिए हमें डायमीटर दे दिया 3 सेंटीमीटर का, पिच जो दे दी हमें वो हमें होगी 0.3 सेंटीमीटर की, लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी और स्पीड होगी 15 मीटर पर मिनट। तो उस दौरान हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले जो हमारी कटिंग स्पीड होगी, कटिंग स्पीड के फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू को निकालेंगे। एल की वैल्यू निकलने के बाद जब हमारी एन की वैल्यू हमें पता लगी तो हम फॉर्मूला लगा देंगे जो थ्रेडिंग के लिए टाइम रिक्वायर के लिए फॉर्मूला, जो आपको पहले बताया था इक्वेशन से पहले जब हमने शुरू किया था तो उसके अंदर बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में 0.7 डिवाइड बाय में पी मल्टीप्लाई में एन। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, थ्रेडिंग जो भी थ्रेडिंग ऑपरेशन है, थ्रेडिंग ऑपरेशन के अंदर क्या कर लेंगे, जो भी थ्रेडिंग ऑपरेशन रहेगा, थ्रेडिंग ऑपरेशन के अंदर जो टाइम रिक्वायर है उस टाइम को हम इस फॉर्मूले की सहायता से क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली हमारे एक तरह से आप मान लीजिए जितने भी हमारे लेथ ऑपरेशंस थे, लेथ ऑपरेशन के अंदर आपको बताया था कि 4 तरह की नॉर्मल है, टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग और टैपिंग। इसके अलावा हमने एक और कर लिया ऑपरेशन, वो हमारा कौन सा था, थ्रेडिंग ऑपरेशन। अब हम नेक्स्ट करते हैं लेथ ऑपरेशन के बाद शेपर और प्लानिंग के बारे में। जो हमारा शेपर और प्लानर होता है उस पे बेस्ड उस इक्वेशन को, उसकी डेफिनेशन को कि हम उसका यूज किस लिए करते हैं मशीन शॉप में, और किस तरह से अगर हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो कैलकुलेट हम टाइम किस तरह से करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक बनेगा वो टॉपिक क्या हो जाएगा, शेपिंग ऑपरेशन। हमारा टॉपिक क्या रहेगा, शेपिंग ऑपरेशन। शेपिंग ऑपरेशन, शेपिंग ऑपरेशन। तो देखिए शेपिंग ऑपरेशन सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हमारे पास सरफेस, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना, उसकी शेप प्रोवाइड करना, उसके अंदर स्लॉट्स काटना, उसको शेप प्रोवाइड करने के लिए जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं शेपर मशीन के ऊपर, उस ऑपरेशन को हम बोल देते हैं शेपिंग ऑपरेशन। तो हम क्या लिखेंगे कि शेपिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन टूल कॉल्ड शेपिंग मशीन या फिर शेपर। कि जो भी हमारा शेपिंग ऑपरेशन होता है इस ऑपरेशन को हमेशा हम परफॉर्म करवाते हैं एक रेसिप्रोकेटिंग मशीन के ऊपर, यानी कि जो मशीन रेसिप्रोकेट कर रही है, आगे बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर रही है, उस तरह की मशीन का हम यूज करते हैं मटेरियल को रिमूव करने के लिए, शेपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। उसको हम शेपिंग मशीन या फिर शेपर बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि शेपिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन। शेपिंग ऑपरेशन, शेपिंग operation is carried out on a reciprocating type की शेपिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन टूल, machine tool which is called shaping machine और शेपर। कि उसको हम क्या बोलते हैं, या तो शेपिंग मशीन बोलते हैं या फिर शेपर बोलते हैं, जिसके ऊपर हम शेपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवा रहे हैं। वो कौन सी होगी, एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन होगी। इसके अलावा कटिंग एक्शन टेक प्लेस इन फॉरवर्ड स्ट्रोक विच इज नोन एज कटिंग स्ट्रोक। कि जैसे हमारी ये वर्कपीस है, नीचे हमने वर्कपीस रखा हुआ है, इस तरह से टूल हमारा क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो कटिंग ऑपरेशन जो हमेशा होगा वो कब होगा, जब कटिंग टेक प्लेस कब होगी, यानी कि कट कब लगेगा, जब हमारा जो स्ट्रोक है, जो हमारा टूल है, वो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जब मूव करेगा, वर्कपीस नीचे है, ये हमारा टूल है शेपर का, तो जब वो आगे की तरफ मूव करेगा, जब वो यहाँ से गुजरेगा तो उस दौरान वो क्या करेगा, कटिंग करेगा। लेकिन जब वो स्ट्रोक वापस आएगा तो वो आइडियल यानी कि खाली होगा, तो उस दौरान कटिंग नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि कटिंग एक्शन टेक प्लेस इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। Cutting action is take place forward direction which is known
एज कटिंग स्ट्रोक, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कटिंग स्ट्रोक, विच इज नॉन एज फॉरवर्ड डायरेक्शन, विच इज नॉन एज कटिंग स्ट्रोक, उसको हम क्या बोलेंगे, कटिंग स्ट्रोक। और जो दूसरा रहेगा वो मतलब होता है आइडियल या बैकवर्ड स्ट्रोक, और साथ में क्या है, रिटर्न स्ट्रोक इज नॉन एज आइडियल स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक इज नॉन एज आइडियल। तो वो हमारा कौन सा रहेगा, आइडियल स्ट्रोक, तो उसको हम बोल देंगे आइडियल स्ट्रोक, यानी कि वो क्या रहेगा, खाली स्ट्रोक जिसके अंदर हमारी किसी भी प्रकार का कटिंग नहीं हो रही, तो वो हमारा जो स्ट्रोक होगा वो हमारा कहेगा कटिंग स्ट्रोक, उसको हम बोल देते हैं जो मतलब जिसके अंदर कटिंग हो रही है वो कटिंग स्ट्रोक, जो खाली आ रहा है यानी कि बैकवर्ड स्ट्रोक होगा वो हमारा रहेगा आइडियल स्ट्रोक, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल स्ट्रोक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हम इसके अंदर की डेरिवेशन निकालते हैं कि किस तरह से हम शेपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं। तो लेट हम क्या करेंगे, इसके अंदर मानेंगे कि एस हमारे लिए यहाँ पे क्या रहेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन शेपर इन सेंटीमीटर। लेट हमने क्या किया है, लेट मान लीजिए कि एस है, तो एस को हम क्या लिखेंगे, एस इज लेंथ ऑफ स्ट्रोक, एस को हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन शेपर, लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन शेपर इन सेंटीमीटर। नेक्स्ट एस के बाद हमने माना एन, एन क्या होगा, एन होगा नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक पर मिनट, नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक पर मिनट, नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक पर मिनट। नेक्स्ट इफेक्टिव स्पीड को हम डिनोट करेंगे ई के साथ, तो फॉर्मूला जो लगेगा, फॉर्मूला वो होगा एस एन डिवाइड बाय में 100, एस एन डिवाइड बाय में 100 मीटर पर मिनट। तो ये फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, इफेक्टिव स्पीड निकाल सकते हैं, जो शेपिंग ऑपरेशन के ऊपर हम जो हमारा टूल है उसकी इफेक्टिव स्पीड हम किस तरह से निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू एस एन डिवाइड बाय 100 मीटर पर मिनट। ये फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूलों को आगे हम फर्दर यूज करेंगे जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसके अलावा एन एवरेज कटिंग स्पीड C इज कंसीडर द इफेक्टिव स्पीड इज 3/5 ऑफ द कटिंग स्पीड, कि हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो हमारी कटिंग स्पीड होती है, यानी कि जो हमारी इफेक्टिव स्पीड आई है ये 3/5 होती है कटिंग स्पीड C के क्या रहेगी 3/4, या लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड C इज कंसीडर द इफेक्टिव स्पीड E इज 3/5 ऑफ द कटिंग स्पीड, या सिंपल द इफेक्टिव स्पीड E इज 3/5, कि जो हमारी E है यानी कि वो क्या होगी 3/5 ऑफ द कटिंग स्पीड C, कि जो हमने कटिंग स्पीड को यहाँ पे C लिखा है, कि जो E होगी वो 3/5 होगी हमारी कटिंग स्पीड यानी कि C की। फॉर एग्जांपल हम किस तरह से लिख लेंगे कि E इज इक्वल टू 3/5 C, इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारी E है यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस है वो 3/5 है हमारे C की। C हमारे मान लेंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि वो हमारी कटिंग स्पीड है एक तरह से, तो हम 3/C हो गया, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि, और E की हमें वैल्यू पता है, E की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, E की वैल्यू होती है SN डिवाइड बाय में 100, E की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं कि E की जगह पे हमने पुट कर दिया SN डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू 35C, पता लगा किस तरह से, क्योंकि E इज इक्वल टू है 3/5 C के, E की वैल्यू हमें पता है SN डिवाइड बाय में 100 होती है, तो SN डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू E की वैल्यू पुट कर दी, बाकी सेम का सेम लिख दिया। तो यहाँ से हम पहले N निकाल लेते, तो N की वैल्यू हम निकालेंगे किस तरह से, N को हमने बाहर रखा, बाकी सारी चीज अंदर की, यानी कि 3/5 का 5 रहेगा, 3/5 का 5 मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा S और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है C, ये हमारा यहाँ पे रहेगा S, ठीक है, ये 5 है, ये S रहेगा। तो यहाँ से हम N की वैल्यू निकाल लेंगे, तो N की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिवाइड बाय में S C, तो ये होगी N की वैल्यू यानी कि स्ट्रोक्स पर मिनट। तो ये फॉर्मूला होगा जब भी हम शेपिंग की बात करेंगे, पहले हम लेथ की बारे में बात कर रहे थे, ये हम कर रहे हैं शेपिंग की बात,
तो जब भी हम शेपिंग की बात करेंगे तो शेपिंग के अंदर जो फॉर्मूला निकालेगा n निकालने का, यानी कि नंबर ऑफ स्पीड, जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट है उसको निकालने का, या नंबर ऑफ n का मतलब है नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक, कि जो कटिंग स्ट्रोक पर मिनट है n का फॉर्मूला क्या रहेगा हमेशा 60 डिवाइड बाय में s c, 60 c डिवाइड बाय में s, ये फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, जो भी n रहेगी, यानी कि कटिंग स्ट्रोक, जब भी हमने नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक की बात करेंगे, नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक, तो वो फॉर्मूला रहेगा s बाय n। तो एक बार यहां तक देख लीजिए, ये फॉर्मूला हमारा था E निकालने का, ठीक है। E निकालने का अगर हमें इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा गया तो इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला ये होगा, और अगर बाय चांस उन्होंने पूछ लिया नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक, तो नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये फॉर्मूला। एक बार इतना देख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं कि शेपिंग ऑपरेशन था। शेपिंग ऑपरेशन हम करते किस लिए, रेसिप्रोकेटिंग, जो शेपिंग ऑपरेशन है ये हमेशा रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन पे करते हैं, जिसको हम शेपर मशीन भी बोल देते हैं। इसके अंदर जो कटिंग होती है फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर, जिसको हम कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं। रिटर्न स्ट्रोक खाली होता है, उसको हम आइडल स्ट्रोक बोलते हैं। तो हमने क्या किया, मान लिया कि हमारे पास s है, s को हमने लेंथ ऑफ स्ट्रोक बोल दिया, n हमारे पास नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक है। इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे पास क्या रहेगी, इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लिखेंगे Sn डिवाइड बाय में 100। इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी क्या रहेगी, Sn डिवाइड बाय में 100, और द इफेक्टिव स्पीड E इज 3/5 ऑफ द कटिंग स्पीड C, यानी कि जो हमारी इफेक्टिव स्पीड होती है वो हमेशा C के क्या होती है, 3/5 होती है। तो हमने क्या लिखा, E इज इक्वल टू 3/5 C। तो E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो N की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो कितनी रहेगी, 60 SC स्ट्रोक्स पर मिनट। तो ये हमने यहाँ तक C की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट हम निकालते हैं कि एरिया स्वेप्ट बाय टूल, कि टूल के द्वारा जो स्ट्रोक जब हम लगा रहे हैं तो उसके द्वारा कितना एरिया वो कवर कर रहा है। तो नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं आगे, इसी के आगे है, ठीक है, N हमने निकाला, N के आगे हम बात करेंगे तो n के आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे कि s इज टेकन एज l प्लस 5 सेंटीमीटर। s यानी कि जो हमारी s है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, इसके अंदर हम s को क्या मानेंगे कि s इज 5 प्लस 5 सेंटीमीटर, l प्लस 5 सेंटीमीटर। s इज टेकन l प्लस में 5 सेंटीमीटर। हमने माना है कि हम शेपिंग वाले ऑपरेशन में जो S है, S को हम क्या लिखेंगे, L प्लस 5 सेंटीमीटर, वेयर L इज द लेंथ ऑफ जॉब। तो और F हम क्या मान लेंगे, F, और F हमारा क्या रहेगा, F को बोलेंगे फीड पर स्ट्रोक, फीड पर स्ट्रोक इन सेंटीमीटर। यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, सेंटीमीटर के अंदर हमने फीड भी मान ली। अब हम निकालेंगे एरिया स्वेप्ट बाय द टूल, कि बाय द टूल जस्ट स्ट्रोक, एरिया स्वेप्ट बाय टूल, या फिर हम बोल देंगे स्ट्रोक। तो एरिया स्वेप्ट बाय टूल और स्ट्रोक की हम बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारा F मल्टीप्लाई L प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला होगा, जिस फॉर्मूले की सहायता से हम एरिया स्वेप्ट वैल्यू निकालेंगे। जो भी हमारी एरिया स्वेप्ट वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है एरिया स्वेप्ट पर मिनट। अगर हमने एरिया स्वेप्ट पर मिनट की बात करनी है, एरिया स्वेप्ट पर मिनट, ये तो हमने बात की है एरिया स्वेप्ट बाय टूल या स्ट्रोक। अगर हम मिनट की बात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा रहेगा F मल्टीप्लाई L प्लस में 5, बाकी सारा सेम होगा, लेकिन नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा n। एक एक्स्ट्रा हम क्या लगा देंगे, n लगा देंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक है हमारे, तो वो भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम एरिया स्वेप्ट पर मिनट निकालेंगे, कट कितना लगा रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू होगी, यानी कि f है तो f को हम क्या लिखेंगे, f को f लिखेंगे, मल्टीप्लाई l हमारे पास नहीं है तो l को हम क्या लिखेंगे, l का l प्लस 5 का 5, n की वैल्यू अभी हमने निकाली थी इससे पहले, यहाँ पे हमने निकाली थी ना n की वैल्यू, जिसके अंदर हमने फॉर्मूला क्या लगाया था कि 3/5c होता है। तो 3/5c Sn हमारी 100/Sn डिवाइड बाय 100 होता है, यानी कि इफेक्टिव जो स्पीड होगी। तो हमारे पास n की वैल्यू आई थी 60c डिवाइड बाय में s, यही थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो वैल्यू पुट कर देंगे 60c डिवाइड बाय में s।
60C डिवाइड बाय में S। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा लास्ट में, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, वो फॉर्मूला बन जाएगा F मल्टीप्लाई L प्लस में S, L प्लस में S। ये हमारे लिए यहाँ पे S है, ठीक है, L प्लस में S, ये भी L प्लस 5 है, L प्लस में 5। तो अब देखिए S है, तो S की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। S की वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है, 60C डिवाइड बाय में S। S की वैल्यू कितनी है, अभी हमने यहाँ पे लिखा था S की वैल्यू, कि S की वैल्यू को हम L प्लस 5 पे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी नीचे S है, तो S को हम क्या लिखेंगे, L प्लस में 5। हम क्या लिख देंगे, S की वैल्यू जो होगी L प्लस में 5। तो हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो फॉर्मूला बन जाएगा लास्ट के अंदर, वो फॉर्मूला क्या रहेगा कि F मल्टीप्लाई L प्लस में 5 इज इक्वल टू, हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, 60C L प्लस में 5। हम यहाँ पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को निकालेंगे, कि जो करता है उसको काट देंगे, तो हमारे पास जो लास्ट में बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा 60CF सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि L5 से L5 कट जाएगा, L5 है, L5 से L5 कटेगा, हमारे पास 60C और F, यही तीन चीजें बचेगी, क्योंकि ये भी कट ये कट जाएगी, दोनों चीज कट जाएगी, तो हमारे पास 60CF बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया। आगे इन्होंने क्या बोला कि इफ B इज द विड्थ ऑफ जॉब देन विड्थ इज टेकन B प्लस 2.5, कि अगर मान लीजिए कि इन्होंने दे दिया कि B आपकी विड्थ है, तो B को हम क्या लिखेंगे, B को लिखेंगे B प्लस में 5, कि इफ B इज विड्थ, कि इफ B क्या है, विड्थ ऑफ जॉब, विड्थ ऑफ जॉब, देन B इज, B को हम क्या लिखेंगे, तब हमारी B क्या होगी, B इज B प्लस में 2.5, तब हम B की वैल्यू को हमेशा 2.5 लेंगे। अब हम निकालेंगे लास्ट पे टाइम रिक्वायर फॉर शेपिंग, टाइम रिक्वायर फॉर शेपिंग, कि शेपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए जो टोटल टाइम हमें रिक्वायर है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा L प्लस में 5, L प्लस में 5, B प्लस में 2.5, B प्लस में 2.5 डिवाइड बाय आ जाएगा, डिवाइड बाय 60CF, 60CF मिनट। तो ये फॉर्मूला होगा, जिस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे कि जो भी शेपिंग ऑपरेशन है, शेपिंग ऑपरेशन के अंदर जो टाइम हमें चाहिए, रिक्वायर्ड टाइम है, कितना टाइम चाहिए शेपिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करवाने के लिए, तो वो टाइम को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए कि हमने क्या किया, शेपिंग ऑपरेशन शुरू किया। शेपिंग ऑपरेशन आपको बताया कि रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन के ऊपर होता है, जिसको हम शेपर बोलते हैं। इसके अंदर जो कटिंग स्ट्रोक होता है, यानी कि जिस दौरान कटिंग होती है, वो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, उसको हम कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं, और जो खाली यानी कि रिटर्न स्ट्रोक होता है उसको आइडल स्ट्रोक बोलते हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर लेट हमने कंसीडर कर लिया कि एस हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रोक रहेगी और एन का मतलब होगा नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक। तो सबसे पहले इफेक्टिव स्पीड निकालेंगे। इफेक्टिव स्पीड का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल, इफेक्टिव स्पीड को हम E से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला बनेगा S n डिवाइड बाय में 100, तो उससे हमारी क्या आ जाएगी, इफेक्टिव स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट जब हम कटिंग स्पीड की बात करते हैं, तो कटिंग स्पीड क्या होती है, हमेशा इफेक्टिव स्पीड का 3/5 होता है C से हम कटिंग स्पीड को लिखेंगे 3/5 होगा, तो हमने E इज इक्वल टू 3/5 C कर देंगे। E की जो वैल्यू होगी SN डिवाइड बाय 100 वो पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, N की वैल्यू आ जाएगी। N की वैल्यू हमारे पास आएगी 60CS हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी, ये जो हमने पुट किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि S इज टेकन, हमने मान लिया कि S हमारा क्या है L5, हमने माना L प्लस में 5 सेंटीमीटर, ये हमारा S रहेगा। S के उसके बाद क्या करेंगे, फीड फॉर स्ट्रोक की जो हमें फीड चाहिए वो हम सेंटीमीटर के अंदर F से डिनोट कर देंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हमारा स्वेप्ट पर मिनट होगा, जो भी हमारा ये फॉर्मूला होगा F मल्टीप्लाई L प्लस में 5, तो N होगा, N यानी कि जो नंबर ऑफ स्ट्रोक हमने पहले बात की थी, नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक। N की वैल्यू हमें पता है 60CS होती है, तो उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो S की वैल्यू हमने अभी बात की, तो S की वैल्यू को 60C वाली जो S थी वहां पे L प्लस में 5 कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्या होगा कि L प्लस 5, ऊपर भी L प्लस 5 है, तो दोनों L प्लस 5 आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास जो लास्ट में बचेगा वो क्या होगा, 60CF, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगी स्वेप्ट एरिया पर मिनट के हिसाब से। नेक्स्ट इन्होंने बोल दिया कि अगर इफ B इज द विड्थ ऑफ जॉब, कि जो जॉब की विड्थ है वो B है, तो हम B को किस तरह से लिखेंगे, B को लिखेंगे B प्लस में 2.5। तो लास्ट में हम निकालेंगे टाइम रिक्वायर फॉर शेपिंग, जो शेपिंग ऑपरेशन के लिए हमें टोटल टाइम रिक्वायर है, तो वो
क्या आ जाएगा L प्लस में 5 B प्लस में 2.5। L प्लस 5 हमारा जो स्टार्टिंग में यहाँ पे था जो हमने माना S, तो S प्लस में हमारे पास B आ गया, B को हमने क्या लिखा B प्लस में 2.5 और 60 CF ये हमारे क्या है जो एरिया स्वेप्ट पर मिनट हमने निकाला है तो हमने उसको 60 CF निकाल दिया। तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा जिस पे बेसिस हम क्या करेंगे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर शेपिंग के लिए L प्लस 5 B प्लस 2.5 डिवाइड बाय में 60 CF, ये हमारा फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले से हम शेपिंग ऑपरेशन शेपिंग पे बेस जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे शेपिंग पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। इसके अलावा जो हमारा प्लानिंग ऑपरेशन है कि प्लानिंग ऑपरेशन क्या होता है उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है और मिलिंग और ग्राइंडिंग ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशंस हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।